Everyone, this is Miss Sanam Iftikhar and we are continuing the third chapter, that is the atomic structure of your National Book Foundation book class 9th. ठीक है, and I hope कि आपको पिछले सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ आए होंगे. If you have any question you can ask me. लास्ट टाइम बच्चों हम लोगों ने अपने जो 4 मॉडल्स पढ़े थे, आई होप आपको चीज़ें समझ आ गई थी. वी स्टार्ट विद द डॉल्टन एटॉमिक मॉडल, फिर पिक्चर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ा, देन वी मूव टुवर्ड्स द बोर एटॉमिक मॉडल एंड लास्टली हमने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल स्टडी किया था. उसके बाद बेटे हमने एक एंड में जो फाइनलाइज किया था, हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम को पढ़ा था कि एटम का स्ट्रक्चर किस तरह होता है. उसमें बच्चों हमने 2-3 चीजें पढ़ी थी. तो उसका जो कंक्लूजन था, हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के जो ऑर्बिट्स है या एनर्जी लेवल है उसके ऊपर रिवॉल्व कर रहा होता है. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं. ठीक है, इसके अलावा हमने इनके कुछ चार्जेस भी पढ़े थे कि प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है, यानी इसके ऊपर 0 चार्ज होता है. राइट, अब बेटे यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं. बेटे देखो, एटॉमिक का मतलब क्या होगा, जो एटम है. ठीक है, सब एटॉमिक का क्या मतलब है, वो चीजें जो एटम के अंदर मौजूद होती हैं. ठीक है, अब बेटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स दैट मेक अप द एटम्स, यानी एटम को बनाने वाले जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं. देयर आर 3 टाइप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स. अब बेटे दिस कैन अपीयर एज अ शॉर्ट क्वेश्चन और इन योर एमसीक्यूज. ठीक है, अब एमसीक्यूज में किस तरह से आ सकता है बेटे, इनका रिलेटिव जो चार्ज है ये आ सकता है, या फिर इसमें जो सेकंड पॉइंट है रिलेटिव मास, ये भी आ सकता है. अब बेटे रिलेटिव मास की भी 2 चॉइसेस हैं, या तो इसका जो मास है, अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं 1 AMU है, या फिर 1.6726 into 10 raised to power minus 27 है. अगर मैं न्यूट्रॉन की बात करूं तो इसका भी बेटे अगेन 1 AMU है और इट इज अबाउट 1.67 into 10 raised to power 49 into 10 raised to power minus 27 kgs है. ठीक है, और अगर बेटे मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इसका AMU में कितना मास है, 1 डिवाइडेड बाय 1836 AMU और 9.11 into 10 raised to power minus 31 kgs. अच्छा बच्चों, आपने यहाँ पे एक टर्म देखी है रिलेटिव. अब बेटे रिलेटिव मास या रिलेटिव चार्ज क्या होता है, रिलेटिव चार्ज उसे कहेंगे जब हम किसी चीज को, यानी देखो हम इसमें चार्ज को मेजर कर रहे हैं, चार्ज को मेजर करने के लिए हम कोई अगर रेफरेंस रख के उससे आप मेजर करें तो हम उस चीज को कहते हैं रिलेटिव. ठीक है, इसी तरह हमारे पास रिलेटिव जैसे रिलेटिव मास, इसका भी ये मतलब है कि हमने यहाँ पे एक स्टैंडर्ड रखा और हमारे पास जो स्टैंडर्ड होता है बेटे वो कार्बन 14 होता है. ठीक है, हमने कार्बन 14 को एज स्टैंडर्ड रखा और उसके बाद हमने क्या किया, इससे किसी और मतलब कि इसे आपने कंपेयर किया विद योर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और फिर हमने ये जो मास है AMU में ये फाइंड किया. राइट, अब हमारे पास रिलेटिव जो मास है फॉर प्रोटॉन इज 1 AMU और 1.6726 into 10 raised to power minus 27. अच्छा बच्चों, ये जो वैल्यू है ना, इसमें आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि एक दो आपका डेसिमल पॉइंट बिल्कुल परफेक्ट जगह पे हो. उसके अलावा बेटा 10 raised to power minus 27, अब इसको कहते हैं आपने 27 नहीं लिख देना, और बेटा ये जो 27 आपने लिखना है ये आपने 10 की पावर में लिखना है, यानी ऊपर वाली साइड पर लिखना है, और इसका यूनिट भी इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, केजीज. ठीक है, तो आपने इस सारी चीजों का ख्याल रखना है और ये आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज या फिर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में अपेयर हो सकता है. देखिए, अब इसमें एक इसका रिलेटिव चार्ज का एमसीक्यू बन सकता है और उसके बाद रिलेटिव मास में हमारे पास देखो एक ये एमसीक्यू बन जाएगा, यानी हर एक जो हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल है उसके अंदर 2 एमसीक्यूज बन सकते हैं, यानी एक AMU में भी वेट पूछा जा सकता है और बच्चों केजीस में भी वेट पूछा जा सकता है. इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आपके पास एक ऐसा एमसीक्यू जिसमें लिखा हुआ स्टेटमेंट हो कि रिलेटिव एटॉमिक मास प्रोटॉन का क्या है, एक पे AMU लिखा हो और उसके बाद दूसरे ऑप्शन में सेकंड वैल्यू गिवन होगी, तो आपके पास राइट ऑप्शन होगा बोथ ए एंड बी. ठीक है, तो इस तरह से भी आपके पास ट्विस्टेड एमसीक्यूज आ सकते हैं. सो आपने इसमें से किसी भी लाइन को, किसी भी वैल्यू को इग्नोर नहीं करना. Okay, but now moving towards the location, proton and neutrons are found in the nucleus of an atom, whereas the electrons orbit around the nucleus in energy shells or energy levels. They play a crucial role in determining the properties and behavior of atoms and molecules. Neutrons and protons are held together in nucleus by a strong nuclear force. The force exists between neutron-neutron, proton-neutron and neutron-proton. तो बेटे ये सारी चीजें वही हैं जो हम लोग अपने लास्ट टॉपिक्स पे एक्सप्लेन कर चुके हैं कि what are the location of subatomic particles and which forces are responsible for their combination. ठीक है, कि हमारे पास जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन किस तरह से न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है और इलेक्ट्रॉन क्यों रिवॉल्व कर रहा है, इसके हम डिटेल पिछले टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं. अभी बेटे रिलेशनशिप बिटवीन द सबएटॉमिक पार्टिकल, दिस कैन अगेन बी फॉर्म ऑफ योर शॉर्ट क्वेश्चन. राइट, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हैव रफली सेम मास. ठीक है, ये बात हमने ऊपर भी की है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को देखो आप यहाँ पे 1.67 एंड 1.67 into 10 raised to power 27 का जो -27 का जो फिगर है दोनों में सेम है. यहाँ पे 26 आ रहा है और यहाँ पे 49 आ रहा है, यानी इसके थर्ड डेसिमल पॉइंट में सिर्फ डिफरेंस है. अराउंड 1 AMU, यानी अगर हम AMU में देखें दोनों का अप्रोक्सीमेटली कितना लिखा हुआ है, 1 AMU. दिस मास कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द टोटल मास ऑफ द एटम. इलेक्ट्रॉन्स हैव मच लेस मास, सो देयर कंट्रीब्यूशन टू द टोटल मास ऑफ एन एटम इज यूजुअली नेग्लिजिबल. नेग्लिजिबल का क्या मतलब होता है बेटे, इग्नोरेबल. ठीक है, इंटरेक्शन बिटवीन द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन एंड द पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस इज व्हाट होल्ड्स एन एटम टुगेदर. राइट, उसके बाद बच्चों द बिहेवियर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन एन इलेक्ट्रिकल फील्ड, यानी अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन को
मूव करवाएं तो क्या रिएक्शन होगा। अब देखो बेटे इलेक्ट्रिकल फील्ड में सिंपल बात है, दो प्लेट्स होंगी, एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट होगी, एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट होगी, ठीक है। अब बेटा क्या होगा, अगर मैं इसकी डायग्राम को थोड़ा फोकस करूं तो यहाँ पे इन्होंने क्या शो किया, इन्होंने शो किया कि ऊपर हमारे पास एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट है और यहाँ पे अगर हम फोकस करें तो एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है। अब बेटा आपको पता है जो नेगेटिव चीज होती है वो हमेशा पॉजिटिव को अट्रैक्ट करती है, और जो नेगेटिव चीज होगी उसको क्या करेगी, रिपेल करेगी। इसी तरह जो हमारे पास जैसे पॉजिटिव प्लेट है, इसका क्या नेचर होगा, ये किसी भी नेगेटिव चीज को अपनी तरफ खींच लेगी और पॉजिटिव चीज को अपने से दूर धकेलेगी, राइट। अब हमने देखना है, देखो सब एटॉमिक पार्टिकल में हमारे पास तीन चीजें, कौन कौन सी चीजें, एक तो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन है। अब हमें पता है जो हमारे पास जैसे प्रोटॉन है ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रल है, और इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिवली चार्ज। इसका मतलब है बच्चों कि जो प्रोटॉन होगा वो नेगेटिव प्लेट के करीब चला जाएगा, ऐसा ही है, और पॉजिटिव प्लेट से दूर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा बच्चों, ये हमारे पास पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा और नेगेटिव प्लेट से दूर होगा। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, सो एज अ रिजल्ट क्या होगा, यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है, ये स्ट्रेटली मूव करेगा, राइट। अब आपकी ऐसा भी हो सकता है बच्चों, इफ आई से, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं कि यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट की जगह क्या है, नेगेटिव प्लेट की जगह पॉजिटिव प्लेट है, और यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट की जगह क्या है, नेगेटिव प्लेट है, तो इसका क्या इफेक्ट होगा, सिंपली बच्चों क्या इफेक्ट होगा, यहाँ पे प्रोटॉन की जगह क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जगह बच्चों क्या आएगा, यहाँ पे प्रोटॉन हमारे पास मौजूद होगा, ठीक है। तो ये आपने थोड़ा सा इसमें डिफरेंस अगर आपके पास आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी लॉजिक क्या है, आपको इसका रटा लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और न्यूट्रॉन इस केस में डायरेक्टली स्ट्रेट ही जाएगा। अब बच्चों इसको एक दफा रीड आउट कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पे एक और भी चीज लिखी हुई है, पहले इसको रिमूव करते हैं ताकि क्लियरली नजर आए। ओके, अब बेटे यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे इस तरह से मूवमेंट है और यहाँ पे डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा है। बेटे इसका इन्होंने रीजन बताई हुई है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो वेट है वो बहुत कम होता है। इस देखो कोई हल्की चीज है, उसे अगर हम थोड़ा सी भी फोर्स दें वो बहुत दूर तक जाएगा। तो वो यही बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास प्रोटॉन का वेट है बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। अगर दोनों पे इक्वल फोर्स लगे तो जो इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा धकेला जाएगा एज कम्पेयर टू प्रोटॉन, ठीक है। तो यही बात इन्होंने यहाँ छोटी सी करके लिखी हुई है, द इलेक्ट्रॉन इज डिफ्लेक्टेड मच मोर देन द प्रोटॉन एज इट हैज अ मच स्मॉलर मैस, यानी इसका क्या है, मैस क्या है, बहुत कम है, ठीक है। Next, बेटे proton are positively charged and are deflected on a curved path towards the negative plate. ठीक है, electrons are negatively charged and are deflected on a curved path towards the positive plate. Neutrons have no charge, so they go straight ahead. If the electrons and proton travel at the same speed, the electrons being lighter are deflected more strongly than the heavier proton. ठीक है, तो यहाँ पे मैस का इन्होंने पॉइंट बताया हुआ कि मैस कम होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है उसकी डिफ्लेक्शन ज्यादा होती है, राइट। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट वी हैव द चार्ज न्यूट्रलिटी एंड द रेडियो आइसोटॉपी। ये दो टॉपिक्स हम इस पर कवर करेंगे। उसके बाद बेटे ये जो हम नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि हम इसको आगे किस तरह से बेहतर तरीके से कवर कर सकते हैं। अब बेटे चार्ज न्यूट्रलिटी का क्या मतलब है, देखो हमारे पास एटम न्यूट्रल होता है। एटम न्यूट्रल क्यों होता है ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज देते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज के कंट्रीब्यूट करते हैं, तो ये दोनों इक्वल होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जिसकी वजह से जो हमारा एटम है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिवली, वो हमेशा नेगेटिवली सॉरी दैट इज ऑलवेज न्यूट्रल, ठीक है, वो हमेशा न्यूट्रल होता है, ना वो पॉजिटिव होता है ना ही वो नेगेटिव होता है। सो बेटे एटम्स आर इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, और ये आपकी एक्सरसाइज का भी पार्ट है, ठीक है। Okay, atoms are electrically neutral because the number of proton that is positive charge in the nucleus is equal to the number of electrons that is negative charge in the electronic cloud. The changes balance each other, so there is no net charge on an atom. अब देखो बेटे, अगर मैं कंसिडर करती हूँ मेरे पास 3 प्रोटॉन होते हैं, इसका मतलब है पॉजिटिव 3 है मेरे पास, और अगर बेटे मैं नेगेटिव की बात करूं तो मेरे पास नेगेटिव अगर 3 हो तो इन दोनों का सम क्या होगा बेटे, इन दोनों का सम होगा 0। तो इसी तरह हमारे पास क्या होता है, जब भी किसी चार्ज की हम बात करते हैं, किसी भी एटम की बात करते हैं, क्योंकि उसके अंदर पॉजिटिव वैल्यूज और नेगेटिव वैल्यूज इक्वल होती है, तो हमेशा इसका आंसर क्या होगा, 0 ही होता है, राइट। अब बच्चों इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है रेडियो आइसोटॉपी। टॉपिक इज अबाउट रेडियो आइसोटॉप्स, लेकिन इस टॉपिक को हम स्टार्ट करने से पहले बेटे हम लोग प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर, और दूसरा जो हमारे पास टॉपिक है न्यूक्लियॉन नंबर, इसका हम लोग थोड़ा सा रिव्यू करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट दिस टॉपिक, क्योंकि ये वाला टॉपिक इनके अगर बाद हम पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगा, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक हम फिलहाल अभी के लिए स्किप कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इस वाले टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे जब आपको ये नीचे वाले 2 टॉपिक्स समझ आ जाएंगे। अब बेटे ये जो प्रोटॉन नंबर है जिसे हम एटॉमिक नंबर भी कहते हैं, एंड सेकेंडली हमारे पास न्यूक्लियॉन नंबर है जिसे बच्चों हम लोग मैथ नंबर या एटॉमिक नंबर भी कहते हैं, सॉरी एटॉमिक नंबर नहीं, सॉरी एटॉमिक मैथ्स कहते हैं। तो बेटे ये हमारे पास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसमें आपके पास इनकी डेफिनेशन एज अ शॉर्ट क्वेश्चन अपेयर हो सकती है, इसमें से बेतहाशा एमसीक्यूज बन सकते हैं, और यही जो आपका चैप्टर है
यही जो इसका टॉपिक है, यही आपके पास नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, उसकी बेसिस फॉर्म करता है। आप तब तक प्रॉपर्टीज को या पीरियोडिक टेबल को नहीं समझ पाएंगे जब तक आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास का करेक्ट कॉन्सेप्ट ना हो, ठीक है। इसमें कोई आपकी कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। सो बेटे अब हमारे पास प्रोटॉन, देखो प्रोटॉन क्या होता है। प्रोटॉन वो सब्सटेंस है जो हमारे पास एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। बेटा जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होंगे उन्हें ही हम प्रोटॉन नंबर कहेंगे, और उसके लिए एक अल्टरनेटिव टर्म यूज की जाती है एटॉमिक नंबर, राइट। और इसे हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद बेटे एक बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिकनेस ऑफ प्रोटॉन नंबर, यानी हमारे पास हर एक सब्सटेंस का अलग प्रोटॉन नंबर होता है। यानी हमारे पास अगर प्रोटॉन नंबर 1 है तो लाजमी बात है वो सब्सटेंस हाइड्रोजन होगा, अगर प्रोटॉन 2 है तो वो हीलियम ही होगा, और अगर प्रोटॉन बेटे 6 है तो वो लाजमी तौर पे कार्बन एटम ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन 2 है तो हीलियम की जगह नियॉन हो जाए, कोई और एटम हो। तो यानी हमारे पास जो प्रोटॉन नंबर है ये बेटे हमें किसी भी एटम की आइडेंटिटी बताता है, ये असल में उसकी शनाख्त होता है, ठीक है। सो बेटे हैव अ क्विक रीडिंग ऑफ इट। Proton number refer to the number of proton in the nucleus of an atom. It is also known as the atomic number. It is indicated by Z. Proton have a positive electrical charge in a neutral atom. The number of proton is equal to number of electron. ये वही पॉइंट है जो हमने इलेक्ट्रॉन जो एटम की न्यूट्रलिटी में पढ़ा। This balance the positively charge of proton. This means the proton number also indicates the number of electron in an atom. यानी अगर हमारे पास हाइड्रोजन का नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है तो बेटे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा 1। यहाँ पे आप देखेंगे इस डॉट से प्रोटॉन को डोनेट किया गया। उसके बाद बेटे अगर यहाँ पे प्रोटॉन नंबर 2 है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बच्चों 2 ही मौजूद हैं। और अगर बेटे हमारे पास नंबर ऑफ यहाँ पे प्रोटॉन 6 है तो इलेक्ट्रॉन्स आप काउंट करें कितने हैं 1 2 3 4 5 6 हैं, ठीक है। For example, there is only one proton in the nucleus of hydrogen, therefore its atomic number is 1. All the atom given of a given element have same number of proton and therefore the same atomic number. Do you think the atomic number of helium is 2 and what is the proton number of carbon? तो कार्बन का बेटा क्या होगा प्रोटॉन नंबर 6 होगा क्योंकि इसके अंदर 6 प्रोटॉन्स हैं, और हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 क्यों होगा क्योंकि इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं 2 प्रोटॉन्स है, राइट। अब बच्चों moving towards the next topic, that is uniqueness of proton number. Each element has a unique proton number that distinguish it from the other element. बेटे distinguish का क्या मतलब होता है सेपरेट करना, ठीक है। मैंने आपको यही बताया कि जो हमारे पास प्रोटॉन नंबर है एक एटम की यूनिक प्रॉपर्टी है। जैसे आपका जो आईटी कार्ड है वो आपकी यूनिक प्रॉपर्टी है, वो किसी का भी सेम नहीं हो सकता। तो ये प्रोटॉन नंबर कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकता, एक बच्चों कॉपी नहीं हो सकता। So it determine the various property of an element, its position and periodic table. वही बात है जो मैंने आपको बताया कि जब तक आप ये वाला टॉपिक अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं करेंगे it will be impossible for you to understand the periodic table and the properties, ठीक है। In the periodic table the elements are arranged in on their atomic number, यानी इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर की बेसिस पे periodic टेबल में एलिमेंट्स अरेंज है। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, राइट। आपने इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। Therefore the number of proton is related to the position of element in the periodic table, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन किस पर डिपेंड करता है पोजिशन ऑफ एलिमेंट इन द periodic table. Does the number of proton determine each particular element? This will tell you what element you are talking about, ठीक है। अगर हम लोग कोई भी प्रोटॉन नंबर बता देंगे, प्रोटॉन नंबर के बारे में इन्फॉर्म कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा हम किस एलिमेंट किस एटम के बारे में बात करें। फॉर एग्जांपल इफ एन एटम हैज अ प्रोटॉन नंबर 6, अब बेटे यहाँ से ये बात लिंक आएगा किसी चीज का प्रोटॉन नंबर 6 है तो वो लाजमी तौर पे क्या होगा कार्बन होगा। इफ इट हैज अ प्रोटॉन नंबर ऑफ 11 सो इट विल बी सोडियम। या आप लोगों को प्रोटॉन नंबर याद करने होंगे, ठीक है। इसकी कोई ऐसा लॉजिक नहीं है, आपको ये नंबर्स याद करने होंगे क्योंकि पीरियोडिक टेबल में इसी तरह से अरेंज है। Similarly, each nitrogen has 7 proton, each oxygen has 8 proton. So you can identify each atom by the number of protons. ठीक हो गया। उसके बाद बेटे न्यूक्लियॉन नंबर है। अब बेटे न्यूक्लियॉन नंबर क्या होगा द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। बेटा न्यूक्लियॉन का जो वर्ड है न्यूक्लियस से निकला, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें होती हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जब हम इसका सम कर लें तो क्या हमारे पास आ जाता है एटॉमिक मास आ जाता है, ठीक है। तो यही हमने पढ़ना है। तो इट इज कॉल्ड एज एटॉमिक मास और न्यूक्लियॉन नंबर। और बेटे इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द वर्ड ए। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बाय वर्ड कैपिटल ए,
ठीक है, वहां पे जी से करते हैं एटॉमिक नंबर को, तो एटॉमिक मास को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। सो द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट have a different number of neutrons, such elements is called isotopes. तो isotopes किसे कहते हैं? ऐसे atom of an element that have same number of atomic number but different number of mass number. क्यों? बिकॉज ऑफ देयर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और बेटा यहाँ से एक फॉर्मूला डिराइव होता है, देखो मैस नंबर क्या होगा? मैस नंबर इज सम ऑफ एटॉमिक नंबर एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ऐसा ही है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिला के क्या बनेगा? मैस नंबर बनेगा, ठीक है, जिसको हम लोग एटॉमिक मैस भी कह रहे हैं। ये तीनों टर्म्स, न्यूक्लियन नंबर, इसको एक दफा मैं आपको हाईलाइट कर देती हूँ विद अ डिफरेंट कलर, बल्कि ब्लू इस स्क्रीन से करते हैं बेटे कि न्यूक्लियन नंबर, एटॉमिक नंबर और ये मैस नंबर, ये सारी तीनों एक ही टर्म्स हैं, ठीक है, तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो अब बेटे देखो एटॉमिक नंबर में हमने क्या बात की कि ये किस चीज का, इसको मैं राइट डाउन करती हूँ बच्चों, बल्कि इसको टेक्स्ट से राइट डाउन करती हूँ कि हमने ये पढ़ा ना कि एटॉमिक नंबर क्या है बेटे? इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ऐसा ही है, इसको मैं रिमूव करती हूँ दिस। अब बच्चों देखो, अगर हमारे पास ये इसका सम है, तो अगर आप मैथ्स को, आपको थोड़ा सा भी अंडरस्टैंडिंग हो, तो मैथ्स नंबर, अगर हमने इसमें से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करेंगे बेटे? न्यूट्रॉन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा? ये जो प्रोटॉन है इसे उस तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। प्रोटॉन यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज है, जब वो उस साइड जाएगा तो क्या होगा? नेगेटिवली चार्ज होगा। बेटे इसको आप देखें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मैस नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। और बेटे जो एटॉमिक नंबर है असल में ये क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन ही है, ठीक है। अब बेटे नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, उन्होंने ये बताया हुआ है कि हमारे पास एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका मैस नंबर 35 है एंड एटॉमिक नंबर 17 है। तो आपने ये बताना है इसमें प्रोटॉन कितने होंगे और न्यूट्रॉन कितने होंगे। तो बेटे अगर इसका एटॉमिक नंबर 17 है तो इसमें सीधी सी बात है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे? 17 होंगे। और हम अगर इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? मैस नंबर से माइनस कर देंगे एटॉमिक नंबर को, यानी 35 माइनस 17, तो इट विल बी 18, ठीक है। सो आई होप दिस इज इनफ फॉर टुडे लेसन एंड आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन इफ यू हैव एनी एम्बिग्विटी। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर टुडे लेसन। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम लोग रेडियो एक्टिविटी और रेडियो आइसोटॉपी के बारे में डिस्कस करेंगे और आइसोटॉप्स के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज।